वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयस एकेडमी। हमने स्टार्ट किया है मैथ्स 2 साइंस स्ट्रीम का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ये हमको फंक्शन दिया है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। तो अच्छा पहले ऐसा लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स के अंदर रूट के अंदर भी क्या है, कॉस रूट एक्स है। ठीक है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स हो जाएगा ना, रूट ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ। अब मैंने किसको एक्स पकड़ा है, कॉस एक्स को एक्स पकड़ा है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, आई बात समझ में। रूट कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसको एक्स पकड़ा, कॉस एक्स को, प्लस ये रूट वाले का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट कॉस रूट एक्स आ गया। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रूट एक्स। ठीक है, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो ये 1 अपॉन 2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये होता है माइनस साइन एक्स, है ना। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, प्लस 1 अपॉन 2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे भी देखो कॉस रूट एक्स है ना, कॉस रूट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, लेकिन ये आ जाएगा इधर माइनस साइन रूट एक्स आ जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स इंटू अभी और एक चीज़ बच गया है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बच गया है अपने पास में, रूट एक्स का डेरिवेटिव बच गया है। बस अब इस वाले सब में अपने को रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना है और सिंप्लीफाई करना है। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये जो माइनस साइन रूट एक्स है ना, ये 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस साइन 2 रूट कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट कॉस रूट एक्स इंटू, देखो ये जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन रूट एक्स, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, माइनस साइन रूट एक्स इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस इंटू माइनस, ये वाली जो साइन है अपनी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली जो साइन है वो माइनस हो जाएगी और इधर आ जाएगा साइन रूट एक्स आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन। ठीक है, अब इसको हमको बस एक साथ में लिख देना है सिंप्लीफाई करके। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1, तो साइन रूट एक्स ही आने वाला है, अपॉन में देखो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, बाहर के नंबर 2 2 से कितना हो जाएगा
2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 4। अब ये रूट एक्स आगे लिख दो 4 रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत काफ़ी आसान प्रॉब्लम से हुई है। क्या दिया था, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस रूट एक्स, इसका अलग से डेरिवेटिव लिया, इसका अलग से। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक 3x प्लस टेन 3x। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, y इज इक्वल टू लॉग एक फंक्शन है और उसके अंदर क्या है, सेक 3x प्लस टेन 3x है। तो पहले लॉग का चेन रूल लगाएंगे हम लोग, फिर सेक 3x का डेरिवेटिव, फिर टेन 3x का डेरिवेटिव, फिर उसके बाद में 3x का भी डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, इधर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ, ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक 3x प्लस टेन 3x, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ सेक 3x प्लस टेन 3x। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग का फॉर्मूला लगाओ, लॉग ऑफ इसको x पकड़ो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x ना, लॉग ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन x, तो सेक 3x प्लस टेन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 3x प्लस टेन 3x का डेरिवेटिव, सेक 3x प्लस टेन 3x का डेरिवेटिव। आई बात समझ में? ठीक है, log x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 अपॉन x हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव, सेक 3x प्लस टेन 3x। अब अपने को ये देखो, ये तो आगे बढ़ते जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेक 3x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और टेन 3x का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही रहने वाला है 1 अपॉन सेक 3x प्लस टेन 3x इंटू सेक 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इंटू सेक 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा, सेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक x इंटू टेन x होता है ना, तो ये हो जाएगा सेक 3x इंटू टेन 3x। समझ में आया? सेक 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक 3x इंटू टेन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x के जगह पे क्या है 3x है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x आ जाएगा। समझ में आया? फिर प्लस टेन 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टेन 3x का, टेन का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर x है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x मतलब सेक स्क्वायर 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। ठीक है, समझ में आया? देखो ये 1 अपॉन सेक 3x प्लस टेन 3x तो वैसे ही था, ऊपर वाला डायरेक्टली ऐसे ही सेम टू सेम लिख दिया। सेक 3x का डेरिवेटिव लेना है ना, ये देखो डी बाई डी एक्स है, ये ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन है, तो इसका अलग डेरिवेटिव, इसका अलग डेरिवेटिव, एडिशन रूल। ठीक है, सेक 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक 3x इंटू टेन 3x, सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू टेन एक्स इंटू एक्स के जगह पे क्या है, देखो x के जगह पे 3x है, तो 3x का और एक बार डेरिवेटिव प्लस टेन 3x है ना, टेन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन 3x का सेक स्क्वायर x होता है, तो इधर सेक स्क्वायर 3x आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या है 3x है, तो उसका और एक बार डेरिवेटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक 3x प्लस टेन 3x, 1 अपॉन सेक 3x प्लस टेन 3x इंटू सेक 3x इंटू टेन 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा इंटू 3 प्लस इधर क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x नहीं सेक स्क्वायर 3x आ जाएगा इंटू 3x का डेरिवेटिव वापस 3 आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, सेक स्क्वायर 3x सॉरी सेक 3x टेन 3x वैसे ही 3x का डेरिवेटिव 3 प्लस ये वैसे ही 3x का डेरिवेटिव 3। अब देखो यहाँ से देखो इसमें और इसमें दोनों में क्या है 3 कॉमन है, और इधर एक सेक 3x है, इधर दो सेक 3x है ना, इधर एक सेक 3x है, इधर सेक स्क्वायर 3x मतलब 2 है,
तो इसमें से 3 भी कॉमन आ रहा है और sec 3x भी कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 3 sec 3x को बाहर ले लेता हूँ। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3 कॉमन आ गया तो 3 इधर लिख दिया मैंने, दोनों में से sec 3x भी कॉमन आ गया, वो भी लिख दिया मैंने, इनटू, अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो इधर से sec 3x बाहर आ गया, इधर tan 3x बचेगा, tan 3x बचेगा, प्लस इस वाले टर्म में से देखो sec स्क्वायर 3x में से एक बाहर आ गया, तो एक sec स्क्वायर sec 3x बचा है, एक sec 3x बचा है, ठीक है। और इधर डिनोमिनेटर में क्या है, पूरे डिनोमिनेटर में क्या है, sec 3x प्लस tan 3x है ना, तो हो जाएगा sec 3x प्लस tan 3x, ठीक है। ये पूरा एक टर्म है, आई बात समझ में। देखो sec 3x कॉमन लिया, अंदर ये चीज़ बचा, अब ये वाला टर्म देखो और ये वाला टर्म देखो, दोनों सेम दिख रहा है ना, ये sec 3x प्लस tan 3x, ये sec 3x प्लस tan 3x, बस आगे पीछे लिखा है, उससे कोई इशू नहीं है, a प्लस बी और b प्लस ए एक ही बात होती है। तो देखो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया एक दूसरे के साथ में, ऊपर नीचे है ना, डिवाइड में है ना, तो ये कैंसिल हो गया, अपने को आंसर क्या मिल जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 sec 3x, क्या मिल जाएगा अपने को, 3 sec 3x, ये आपने को आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आसान फंक्शन का आसानी से अपने को आंसर मिल जाएगा। जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ठीक है, यहाँ पे x डिग्री दिया है और नीचे क्या दिया है, देखो 1 माइनस साइन एक्स डिग्री दिया है। अब तक हम जितना भी फंक्शन देख रहे थे सब में साइन एक्स था, कॉस एक्स था, टेन एक्स था, कॉट एक्स था। अब लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री, यहाँ पे भी एक्स डिग्री है। तो देखो हमने जब 11th स्टैंडर्ड में एंगल एंड मेजरमेंट पढ़ा था तो उसमें 2 सिस्टम पढ़े थे, एक रेडियन एंगल पढ़ा था और एक डिग्री वाला एंगल पढ़ा था, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन क्या होता है, 1 डिग्री कितना होता है, पाई अपॉन 180, 1 डिग्री कितना होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। रेडियन को हम लोग ऐसा ऊपर सी डालते हैं, आई बात समझ में। ये रेडियन का सिंबल है, 1 डिग्री ये डिग्री का सिंबल है, इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। तो एक्स डिग्री कितना हो जाएगा, एक्स डिग्री इतना ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हम आगे पुट करेंगे, ये वैल्यू ध्यान में रखना, ये वैल्यू हम आगे पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है, तो एक्स डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू एक्स अपॉन 180, मतलब उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो इसको देखो, ये u फंक्शन है, ये v फंक्शन है, तो u अपॉन वी रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, u अपॉन वी रूल। तो u अपॉन वी रूल क्या बोलता है अपने को, u अपॉन वी रूल बोलता है कि v का डेरिवेटिव पहले लेने का, फिर v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव पहले लेने का, माइनस u एज इट इज़ फिर v का डेरिवेटिव लेने का, dv बाय dx अपन जो v का फंक्शन होगा उसका स्क्वायर करने का नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे u और v ये है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो देयरफॉर पहले लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो u अपन v क्या हो जाएगा, देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन एक्स डिग्री है ना, ये एज इट इज रहेगा, नीचे का एज इट इज v एज इट इज है ना, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिग्री हो जाएगा, है ना। 1 माइनस साइन एक्स डिग्री वैसा ही डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, फिर माइनस बीच में क्या होता है माइनस, अब ये वैसे ही रहेगा 1 प्लस साइन एक्स डिग्री वैसे ही रहेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, और द होल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, द होल डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस वी एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, समझ में आया, तो लिखेंगे देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन एक्स वैसे ही है, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, इसको ब्रैकेट में रखो, ठीक है।
इधर देखो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वन का डेरिवेटिव क्या होगा, वन कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस एक्स नहीं लिखेंगे हम, कॉस एक्स डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कॉस एक्स डिग्री। अब यहाँ पे एक्स होता तो हम स्टॉप कर देते, लेकिन एक्स के जगह पे क्या है, एक्स डिग्री है, तो उसका वापस एक बार डेरिवेटिव लेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री, माइनस ये 1 प्लस साइन एक्स डिग्री वैसे ही है, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0, माइनस साइन एक्स का डिग्री, माइनस साइन एक्स का डिग्री क्या हो जाएगा, देखो साइन का कॉस होता है, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डिग्री, माइनस कॉस एक्स डिग्री इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वापस क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वापस एक्स डिग्री आ जाएगा। समझ में आया, ये वैसे ही था 1 का 0 साइन का कॉस एक्स, फिर एक्स डिग्री आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री, माइनस ये वैसे ही यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का माइनस कॉस हो जाएगा, ठीक है, और एक्स डिग्री, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री। अब द होल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। अब देखो ये जो एक्स डिग्री है ना, एक्स डिग्री हमने इसका वैल्यू यहाँ पे निकाला ना, एक्स डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पाई एक्स अपॉन 100 होता है ना, सॉरी 180, पाई एक्स अपॉन 180, 1 डिग्री पाई बाय 180 होता है, तो एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो देखो कैसे सॉल्व होगा ये, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला टर्म, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है ना, ये पूरा टर्म वैसे ही रहेगा एज इट इज, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री हो जाएगा ना, तो इधर मैं लिखूंगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री, और एक्स डिग्री मतलब क्या, एक्स डिग्री मतलब क्या, पाई एक्स अपॉन 180, पाई एक्स अपॉन 180। आई बात समझ में, माइनस ये वाला टर्म सेम रहेगा, माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, फिर ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इधर प्लस डाल देता हूँ, ठीक है, कॉस इंटू कॉस एक्स डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स डिग्री हो जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वापस क्या आ जाएगा, एक्स डिग्री के जगह पे डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा पाई बाय 180 एक्स हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया इतना। 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री, ये सेम चीज़ है, एक्स डिग्री के जगह पे मैं पाई एक्स अपॉन 180 लिख दूंगा, प्लस ये सेम रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कॉस डिग्री भी सेम है, कॉस एक्स डिग्री, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिग्री के जगह पे यहाँ पे पाई बाय 180 एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, देखो ये पाई बाय 180 तो क्या है, कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर है, 180 भी कांस्टेंट नंबर है, तो पाई बाय 180 बाहर रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मतलब सिर्फ इधर से मल्टीप्लाई में पाई बाय 180 आने वाला है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ये ऐसा आ जाएगा, देखो 1 माइनस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू ये हो जाएगा पाई बाय 180, ये क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 आ जाएगा, पाई बाय 180 प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 आ जाएगा, समझ में आया। और नीचे क्या रहेगा, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर रहेगा। आई बात समझ में, ये वैसे ही पाई एक्स अपॉन 180 का डेरिवेटिव पाई बाय 180 आएगा, पाई बाय 180 कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो वो आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। अब देखो, अब इन दोनों टर्म में देखो कॉस एक्स डिग्री और पाई बाय 180, कॉस एक्स डिग्री और पाई बाय 180 इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा बाहर, इसको कॉमन ले लो। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री,
ये बाहर आ गया, पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा देखो 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स डिग्री प्लस 1 प्लस साइन एक्स डिग्री, ये बचेगा। और इधर डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। पाई बाय 180 कॉस एक्स डिग्री, यहाँ पे ये दोनों कॉमन लिया तो ये और ये दोनों अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स डिग्री है, प्लस साइन एक्स डिग्री है, कैंसिल हो जाएगा। और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो ये ऐसा आ जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू कॉस एक्स डिग्री इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 अपॉन में ये 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये 2 1 जा 2 और ये पूरा 2 90 आ जाएगा, कितना जाएगा 90। तो क्या आंसर मिलेगा देखो अपने को, ये फाइनल आंसर मिलेगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये जो साइन एक्स है ना ये ऐसे फॉर्म में है, a अपॉन बी द होल अपॉन सी, तो ये c इससे मल्टीप्लाई होता है तो 90 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आ जाएगा पाई इंटू कॉस एक्स डिग्री अपॉन 90 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, पाई इंटू कॉस एक्स डिग्री, और ये 90 से, ये जो नीचे वाला नंबर है वो 90 से मल्टीप्लाई होगा, 90 इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिग्री द होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी थी कि यहाँ पे x डिग्री दिया है ना, x डिग्री, तो x डिग्री का भी आपको एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझ में आया, सिर्फ x नहीं दिया है, सिर्फ x दिया होता तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सम थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाता, लेकिन x डिग्री दिया है तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब ये डिग्री मतलब क्या, तो हमने एंगल 11th स्टैंडर्ड में एंगल एंड मेजरमेंट पढ़ा था, उसमें डिग्री टू रेडियन कैसे जाते हैं, रेडियन टू डिग्री कैसे आते हैं वो हमने देखा था। तो डिग्री टू रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन है तो x डिग्री कितना होगा उतना मल्टीप्लाई कर देने का, x इंटू पाई बाय 180, ये आंसर मिलेगा। तो जहाँ पे भी x डिग्री का डेरिवेटिव आएगा ना वहाँ पे आपको ये वैल्यू रखनी है, यहाँ पे ये वैल्यू रखनी है। ठीक है, इसमें से देखो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और पाई बाय 180 कॉमन आ गया, तो देखो ऐसी ये स्टेप में आपको पता चलेगा। तो cos x डिग्री और पाई बाय 180 दोनों में कॉमन है तो कॉमन लिया, ये ब्रैकेट के अंदर कट गया और उसको आगे सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन 9 देखते क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू कॉट ऑफ लॉग एक्स बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स बाई 2। फंक्शन ही उल्टा कर दिया है, यहाँ पे जो लॉग है वो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पे लॉग ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ पे कॉट बाहर है, यहाँ पे कॉट अंदर है, ऐसा उल्टा पुल्टा फंक्शन दिया है। कॉट ऑफ लॉग एक्स बाई 2 माइनस लॉग ऑफ कॉट एक्स बाई 2, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, देयरफॉर पहले लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के टर्म्स में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा लिखो, कॉट ऑफ log x बाई 2 माइनस log ऑफ cot x बाई 2। ठीक है, इधर ब्रैकेट क्लोज, कॉट ऑफ log x बाई 2 माइनस log ऑफ cot x बाई 2। तो इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे माइनस इसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, कॉट ऑफ log x बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ log x बाई 2 माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ log x बाई 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, किसको पकड़ा मैंने, log x बाई 2 को x पकड़ा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, log x बाई 2 आ जाएगा, माइनस log ऑफ cot x बाई 2, log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा ना, log x क्या होता है 1 अपॉन x, तो log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन cot x बाई 2 इंटू
डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉट एक्स बाई टू आ जाएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू। इधर में अच्छा ठीक है, तो ये ऐसे करना है अपने को, ब्रैकेट वगैरह नहीं है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बाई टू माइनस लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू। ठीक है, देयरफॉर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स बाई टू माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स बाई टू इंटू, देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। लेकिन ये डिवाइड में 2 है, वो क्या है, कांस्टेंट है ना। डिवाइड में 2 है मतलब मैं उसमें से हाफ कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैंने हाफ कॉमन लिया तो log x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, 1/x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव तो ये ले ही लिया। log x बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/x, फिर माइनस ये 1/cot है ना, ये क्या हो जाएगा, देखो 1/cot x बाई टू है ना, इंटू cot x बाई टू ये है। तो इसमें से भी देखो 2 डिनोमीटर में है तो 1/2 कॉमन रहेगा। ठीक है, मैं 1/2 को कॉमन लेता हूँ, 1/2 को कॉमन लिया और cot x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस कोसेक स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू, ये चीज़ लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x और ये 1/2 कांस्टेंट, 1/cot x बाई टू ये सेम था, cot x बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 आ गया और 1/2 कांस्टेंट आ गया और cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये 1/2x है ना, ये 1/2x है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स बाई टू अपॉन 2x, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स बाई टू अपॉन 2x। अब देखो ये माइनस इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा। और देखो ये 2 जो है ना, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है, 1/cot x है, 1/cot x मतलब क्या, 1/cot मतलब क्या, 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसको आप ऐसा बॉक्स बना देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था जो हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है y इज इक्वल टू ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x। ठीक है, ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x। और यहाँ पे नीचे क्या दिया है, देखो सेम फंक्शन दिया है लेकिन बीच में क्या है, माइनस के जगह पे प्लस है। आई बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ई रेस टू 2x माइनस ई रेस टू माइनस 2x अपॉन ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x। ये ऐसा फंक्शन दिया है और इसको हमको क्या बोला है, डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ। तो देखो ये ई रेस टू माइनस 2x है ना, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन मेरे पास में माइनस एक्स रेस टू माइनस 1 है, ठीक है, एक्स रेस टू माइनस 1 है और इसको मेरे को नीचे लेके जाना है। जैसे ये एक्स रेस टू 1 है तो इसको मुझे 1/x के फॉर्म में लिखना है। तो ये 1/x के फॉर्म में इसका जो पावर है ना वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मेरे को ऊपर ई स्क्वायर दिया है तो वो नीचे जाके 1/e रेस टू माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस रहेगा तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ई रेस टू माइनस 2x है ना, तो मैं इसको 1/e रेस टू 2x लिख सकता हूँ, है ना। ये लॉ ऑफ इंडाइसेस है। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू 2x माइनस 1/e रेस टू 2x, फिर अपॉन में ई रेस टू 2x प्लस 1/e रेस टू 2x। आई बात समझ में, मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इससे और सम जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा।
तो ये कैसे हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखो, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे आपस में, डिनोमिनेटर सेम कर दो इसका, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4x हो जाएगा, ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू 2x 4x आ जाएगा, फिर माइनस 1, ये 1 डिनोमिनेटर में रहेगा और ये द होल डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ई रेस टू 2x अपॉन में, यही सेम चीज़ अपॉन में भी होगा, ई रेस टू 4x प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 2x, ठीक है, ई रेस टू 2x। तो देखो ये ई रेस टू 2x और ये ई रेस टू 2x जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, अपने पास में फंक्शन क्या बचेगा देखो, ये बचेगा ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1, ये फंक्शन मिलेगा अपने को, ई रेस टू 4x माइनस 1 और ई रेस टू 4x प्लस 1। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमको ये मिला, अब ये अपना y है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, देयरफॉर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, ई रेस टू 4x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1। समझ में आया। अब ये u अपॉन वी के फॉर्म में है, u अपॉन वी का अपने को डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, u अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या बोलता है, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव अपॉन v का स्क्वायर। आपको अब तक फॉर्मूला याद होना चाहिए। देयरफॉर मैं इधर लिख सकता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखो, ई रेस टू 4x प्लस 1 वैसे ही रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 4x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस 1 नीचे है, ठीक है, प्लस माइनस है, ठीक है, माइनस आएगा, माइनस फिर ई रेस टू 4x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 4x प्लस 1, ठीक है, ई रेस टू 4x v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, फिर u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। आई बात समझ में। इसको थोड़ा सा ना मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ई रेस टू 4x माइनस 1, ठीक है, ये एक ब्रैकेट है और इसको भी ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, और द होल डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। अपने को इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। आई बात समझ में। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू 4x प्लस 1 इंटू, यहाँ पे ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू 4x का डेरिवेटिव ई रेस टू 4x ही रहेगा, क्योंकि ई रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू x ही होता है, तो ये ई रेस टू 4x ही रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x के जगह पे क्या है देखो, x के जगह पे 4x है, 4x का डेरिवेटिव। आई बात समझ में। और 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही आता है, उसको लिखो मत चलेगा, माइनस ई रेस टू 4x माइनस 1 वैसे ही रहेगा, ई रेस टू 4x माइनस 1 वैसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 4x प्लस 1 सेम चीज़ यही, ठीक है, इंटू ई रेस टू 4x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा 4x, और यहाँ पे द होल अपॉन में क्या आ जाएगा, ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो ये ऐसा हो जाएगा देखो, ई रेस टू 4x प्लस 1 इंटू ई रेस टू 4x इंटू 4 माइनस ई रेस टू 4x माइनस 1 इंटू ई रेस टू 4x इंटू 4 अपॉन ई रेस टू 4x प्लस 1 द होल स्क्वायर। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो 4 और ई रेस टू एक्स, 4 और ई रेस टू एक्स दोनों में कॉमन है, दोनों को बाहर ले लो। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा देखो, 4 इंटू ई रेस टू 4x मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा देखो, ई रेस टू 4x प्लस 1 माइनस ई रेस टू 4x माइनस 1, यही बचेगा ना। अच्छा ये ब्रैकेट में है, देखो देखो ये ब्रैकेट में है, तो माइनस इंटू माइनस इधर प्लस आ जाएगा। आई बात समझ में, ये पूरा ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट में है ना, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ई रेस टू 4x प्लस 1 माइनस ई रेस टू 4x माइनस इंटू माइनस
+1 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, e⁴x + 1 द होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो ये e⁴x माइनस e⁴x कैंसिल हो गया। ठीक है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 4 इंटू e⁴x इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन e⁴x + 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 इंटू e⁴x अपॉन 8 इंटू e⁴x अपॉन ये हो जाएगा e⁴x + 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना यहाँ पे सम हो गया सॉल्व। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो देयरफॉर dy/dx क्या आ जाएगा, लिख देता हूँ मैं, dy/dx इज इक्वल टू 8 e⁴x अपॉन e⁴x + 1 द होल स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन पहले उसको थोड़ा सा हमको क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करके ये मिल गया, उसके बाद में u इंटू वी रूल लगाया, सिंप्लीफाई किया और उसको आगे सॉल्व किया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 3 के। अब और 10 क्वेश्चंस बच गए हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये वीडियो आपके साइंस के सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी कॉमर्स के फ्रेंड्स रहेंगे उनके साथ में भी आप ये चैनल जो है शेयर कर सकते हो। यहाँ पे हम कॉमर्स का भी मैथ सिखाते हैं। ठीक है, हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टाग्राम का पेज है जहाँ पे हम अपने चैनल के रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं। आप जाके उनको फॉलो कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पे इन जो भी सम्स है इनके आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।